आओ। ये है अपना घर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हम दो ही जन रहते हैं, मैं और मेरा भाई। अंकित, अंकित देखो कौन आया है। अच्छा अंकित, हम दोनों शादी कब करेंगे? शादी? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? मैं बकवास कर रही हूँ? हम दोनों 6 महीने से डेट कर रहे एक दूसरे को, और अब हम दोनों को रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, है ना? एक बात बताओ मुझे, मैंने तुमसे कब कमिटमेंट किया था कि मैं तुमसे शादी करूं? क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और तुम अच्छे से जानती हो कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गया था ना, उस वक्त तुम कोई कंधा ढूंढ रही थी रोने के लिए, तो मैंने अपना कंधा दिया तुम्हें। और ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना के रखे हैं, सपने सजा के रखे हैं शादी की। मैंने तो तुम्हें मजबूरी में सहारा दिया है, उस ट्रॉमा से निकाला मैंने। भूल गई क्या तुम? एक बात में ध्यान से सुनना मेरी, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, ओके? अगर तुम ऐसे शादी के लिए मुझे फोर्स करोगी ना, तो मैं आज के आज यहाँ से चला जा रहा हूँ। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, ओके? देखो, शादी तो तुमको करना ही पड़ेगा मुझसे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकित नाम है मेरा, मैं अंजाम से डरता नहीं हूँ, सामना करता हूँ। छोड़ूंगी नहीं इतने तुम्हें, और बात करके रख दूंगी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस
संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम्हारी भाभी सामने खड़ी है और तुम हो कि चुपचाप देख रहे हो? अरे नमस्कार करो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। क्या हुआ देवर जी, अपनी भाभी को देख के खुश नहीं हुए क्या? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अंकित, वो क्या है ना, ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया ना कि मैं तुझे बता ही नहीं पाया। कोई बात नहीं भैया, होता है। देखो श्रेया, मेरा भाई ना दुनिया का सबसे सुंदर और अच्छा भाई है और इसे किसी बात की तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें पता है, आज मैं जो भी कुछ हूँ बस इसी की वजह से हूँ। अच्छा अंकित, हम लोग थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। जी भैया। आओ श्रेया। तुम्हें पता है, तुम्हें पाके मैं इतना खुश हूं कि मैं अपने जुबान से बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे सारे जवानी की खुशियां मुझे मिल गई। कसम से मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे जैसी सुशील लड़की मेरी जिंदगी में आएगी। जी करता है कि तुम्हें ऐसे देखता रहूं। देखो, मेरा भाई ना मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। जैसे मेरी जिंदगी में तुम हो ना, उससे भी बढ़कर मेरा भाई है। उसको कोई तकलीफ न पड़ने पाए, बस मैं यही तुमसे चाहता हूँ। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। और रही बात आपका भाई का, वो तो मेरा देवर है, उसका खातिरदारी तो मैं अच्छे से करूंगी। सच्ची? अच्छी। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम और हमारा भाई, हम सब मिलजुल के रहें। ये लीजिए देवर जी, चाय पी लीजिए।
वैसे आपको खाने में क्या खाना है? आपको क्या पूछना? आपका सारा नापसंद पसंद मुझे सब पता है। आपको पालक पनीर बहुत पसंद है ना? तो ठीक है, मैं आपके लिए पालक पनीर बनाऊंगी। क्या चाहती हो? तुमने जानबूझकर मेरे भैया से शादी की ना, ताकि मुझसे बदला ले सको? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरे भैया को धोखे में रखी हो तुम? तो ठीक है, तुम अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दो कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या संबंध था। अच्छे से जान लो तुम, तुम्हारे भाई ये जानने के बाद जीते जी मर जाएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों तुम भैया से प्यार नहीं करती? क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मैं किससे प्यार करती हूँ? देखो, अभी भी टाइम है, भैया को साफ साफ बता दो। निकल जाओ उनकी जिंदगी से और इस घर से। निकल जाओ, वो भी इस घर से? तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे भाई के दिल में कितनी मुश्किल से झूठी जगह बनाई है, और तुम कहते हो मैं निकल जाऊं? मतलब बना बनाया खेल बिगाड़ दो? नॉट पॉसिबल। ये तो इस घर में नागिन बनकर आई है, जरूर किसी ना किसी को डस के ही जाएगी। कुछ करना पड़ेगा। अंकित, अंकित, क्यों बुलाया मुझे? क्या कर रही हो? क्या हो गया? मैं तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती? पहले तो तुम मेरी बहुत तारीफ करते थे, मैं बहुत सुंदर हूँ, हॉट हूँ। हाँ, अब क्या हो गया? अब अच्छी नहीं लग रही हूँ? देखो, हमारे बीच जो कुछ भी था ना, वो हमारा पास था। अब सिर्फ हमारा भाभी और देवर का रिश्ता है, समझी? मैं नहीं मानती। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमको पाने के लिए तुम्हारे भाई से शादी की है, और मैं तुम्हें पाके ही रहूंगी। ये हरगिज़ नहीं हो सकता, समझी? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कितनी बार समझाया तुम्हें? ये सब ना बंद कर दो, अपना नाटक। इतनी हद पार करी हो तुम। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
ये क्या कर रही हो तुम? बंद करो ये नाटक। तो मैंने कहा ये सब बंद करो। देखो देखो ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैंने कहा बंद करो ये सब नाटक। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज, बचाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, अरे क्या कर रही हो? जाने दो मुझे प्लीज। अरे क्या कर रही हो? बचाओ। छोड़ो मुझे। अंकित, ये क्या कर रहा है? ये शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुझे पता ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी है, और भाभी मां समान होती है। अच्छा आप आ गए। देखिए ना अंकित क्या कर रहा था मेरे साथ, जबरदस्ती कर रहा था। मुझे तुझे ना अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। छी, ये आपका भाई नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। ये बोल रहे हैं कि तूने अपने भाई से क्यों शादी किया, मुझसे क्यों नहीं शादी किया। आपके बारे में उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। इसकी बुरी नीयत है मुझ पे। कमीने, मैं तुझे क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। अरे मैंने अपनी आंखों से सब देखा हूं। अगर आज इतना कुछ हुआ है तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। अरे क्या सच्चाई हो सकती है? सच्चाई सच्चाई 6 महीना पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं भैया, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और जब मैंने इससे शादी करने से इनकार किया तो उसी बात का बदला लेने के लिए इसने आपसे शादी की, इस घर में एंट्री की ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद कर सके। ये क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है? हाँ ये सच है। मैं अंकित से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसको पाने के लिए मैंने आपसे छोटी शादी किया था। अगर तुम्हें इससे प्यार ही था तो तुम मुझे बता भी सकती थी कि मैं अंकित से प्यार करती हूं, तो मैं कुछ ना कुछ करता। तुम्हें पता नहीं कि तुमने एक साथ 2-2 जिंदगियां बर्बाद की है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? देखिए मुझे पता नहीं मैंने गलत किया कि सही किया, बस मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं अंकित के बगैर मर जाऊंगी। अरे पर मेरा क्या? तुमने जानबूझकर मुझे टारगेट बनाया? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़, मुझे अंकित दे दीजिए। अरे जब तुम इसको इतना प्यार ही करती हो तो अब मैं कर भी क्या सकता हूं? और रही बात अंकित की, तो अंकित से तो मैं भी प्यार करता हूं, वो मेरा भाई है। और तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया वो एक बहुत बड़ा धोखा है। देखो अंकित, जिंदगी में जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। अगर ये तुझसे प्यार करती है तो तुझे इसे शादी करना ही पड़ेगा। नहीं भैया, अब ये मेरी भाभी बन चुकी है, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती में तुम दोनों शरीक हो। इसका पछतावा तभी हो सकता है जब मैं तुम दोनों की जिंदगी से चला जाऊं और तुम दोनों राजी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करो। देखो, अगर तुम दोनों के दिल में मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत है तो मेरी बात मानो, एक दूसरे के हो जाओ और मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोग की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर पास रहूंगा तो पुरानी यादें हम लोग को सताएंगी। चलो मैं चलता हूं।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैं तुम्हारी बात पहले मान चुका हूँ, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।